प्रार्थना के समय में अजीजों, आज आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है खुदावंद सब कुछ कर सकता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम हमारा आशीष दे रहा है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं, वचन को बोलने और सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन इतना गहरा है कि बिना उसकी आत्मा की हिदायत में ना हम उसे बोल सकते हैं, ना सुनकर समझकर उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरी पवित्र आत्मा होगी, और मेरी पवित्र आत्मा आएगी और तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हें वचन समझाएगी, तुम्हें वचन याद दिलाएगी, ताकि हम उसके ऊपर अमल करने वाले हो सकें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और पवित्र आत्मा को बुलाएं कि पवित्र आत्मा आए और हमारी सहायता करे। खुदा ने यीशु मसीह नासरी एक बार फिर बड़ी धन्यवादिता के साथ आपके तख्त के पास आते और वचन अनुसार दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा आ और बोल। और अपने आप को, जितने हमारे अजीज आज इस समय प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आपके लहू से ढांप देते हैं और शैतान की प्रत्येक शक्तियों को जो बीच में गड़बड़ फैला सकती है यीशु के नाम से बांधते हैं, क्योंकि लिखा है जहाँ पर लहू लगा होगा वहां से बला लांग के चली जाएगी। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज एक आयत जिससे परमेश्वर ने पिछले दिनों हमें बड़ी आशीष दी, बड़े मौजे करे, हम उसको आपके साथ में बांटना चाहते हैं। और वो आयत आपको मिलेगी यशायाह नबी की किताब और उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। ये वचन परमेश्वर की ओर से आज मेरे और आपके लिए बोला जा रहा है। और जैसा मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुतों को मालूम है कि ये वचन परमेश्वर ही है। जैसा यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 आयत में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन तो उधारी हुआ। तो ये वचन आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर की ओर से है। और इसकी 8 आयत की पहले पार्ट में लिखा है कि वो, और ये वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। लिखा है वो मौत को हमेशा के लिए रद्द करेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले ही महीने में परमेश्वर के जी उठने की खुशी को मनाया है, क्योंकि उसने मौत को रद्द कर दिया। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के द्वारा उसने मौत के ऊपर गलबा हासिल किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि वो जी उठा है मेरा अजीजों। और उसके जी उठने के द्वारा हम लोग भी जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, मौत से निकलकर, मौत हमारे लिए एंड नहीं है, मौत हमारे लिए एक नई जिंदगी का शुरू है, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो विश्वास करता है वो मौत से निकलकर नई जिंदगी के ऊपर दाखिल होता है, नई जिंदगी में दाखिल होता है, जहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, जहां खुशी है, जहां शांति है, जहां चैन और इत्मीनान है। और लिखा है वहां परमेश्वर सबके आंसुओं को पोंछ डाल, कोई आंसू नहीं है वहां पे, सिर्फ खुशी और खुशी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस पहले पार्ट के लिए जो कि ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और हम विश्वास करते हैं कि जब एक पार्ट पूरा हो चुका है तो उसके बाकी की बातें भी जो परमेश्वर ने लिखी हैं वो मेरे और आपके जीवन में पूरी होंगी। और दूसरी बात जो परमेश्वर ने लिखी है वो ये है, और खुदावंद, खुदा यानी परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, चांद और सितारों को बनाया, जानवरों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, समुंदर और पहाड़ को बनाया, मेरे और आपके लिए सब्जी और फूल फल फ्रूट को बनाया,
और अंत में उसी परमेश्वर ने जब मिट्टी ली और मिट्टी के अंदर अपना दम फूका तो उसने नर और नारी को बनाया। वो परमेश्वर आज अपनी मानव जाति से बातचीत कर रहा है और क्या कह रहा है कि वो सबके चेहरों से, सबके, आज एक बार फिर हम इस बात को बार बार दोहराते हैं और दोहराएंगे क्योंकि लोगों की बड़ी गलत फहमी होती है। लोग ये सोचते हैं शायद ये जो एक ईसाई धर्म है ये एक जाति बन गई, लेकिन कतई भी परमेश्वर ने अपनी किसी भी छोटी सी जाति के लिए अपने प्राणों को नहीं दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब मानव जाति पाप में पड़ गई, परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि दी और सृष्टि को बनाकर परमेश्वर ने नर और नारी को दे दी और कहा कि तुम फूलो और फलो और इसके ऊपर राज्य करो। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। मानव जाति ने क्या किया कि सृष्टि को ही अपना क्या बना लिया, राजा बना लिया। सृष्टि को ही अपना परमेश्वर बना लिया, सृष्टि की उपासना करने लगा और सृष्टिकर्ता को क्या किया, भूल गया। मेरा जीजो पाप में पड़ गया और जब मानव जाति पाप में पड़ गई, परमेश्वर को भूल गई, तब परमेश्वर को तरस आया और परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आया, जिसने सारे जहान के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। सारे जगत से उसने प्रेम किया, उसने सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, और वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। मेरा जीजो, और आज भी परमेश्वर जब जानता है मेरा जीजो कि मेरे और आपकी आंखों से आज किसी ना किसी बात के ऊपर आंसू जारी है। आज इंसान का गुजर इतना ज्यादा आंसुओं की वादी में से हो रहा है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। हर घर में, हर परिवार में आज की तारीख में कलेश है। पैसे वालों के पास इतना कलेश है, किसी पैसे कम वालों के पास कम कलेश होगा। उनकी आंखों से जार जार आंसू जारी रहते हैं जब प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, और हम हैरान हो जाते हैं कि जब बड़े बड़े लोग जो पैसे का जिनके पास इंतहा नहीं है, अब वो कहते हैं कि मैडम प्लीज प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर में इतना कलेश है, हमारे घर में इतनी अशांति है, हमारे बच्चे इतने सख्त बर्बाद हो चुके हैं, मैडम प्रार्थना कर दीजिए कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। रात और दिन हमारा तकिया हमारे आंसुओं से भीगता है मैडम, हमें रातों को नींद नहीं आती है। आज परमेश्वर हमारे ऐसे अजीजों से विशेष करके बातचीत कर रहा है और कह रहा है, मैं सबके, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कई जैनी धर्म, जैसे भी हो, मानव जाति है आप, आपको परमेश्वर ने बनाया है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं सबके, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, आए जवान, आए बुजुर्ग, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू को क्या करूंगा, पोंछ डालूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये, और अपने धर्म की नाम धराई नहीं होने देगा। वो अपने नाम की खातिर वो आपकी नाम धराई नहीं होने देगा, क्योंकि आप उसके पास आए, आप इस समय उसके वचन को सुन रहे हैं और वो अपने वचन को पूरा करेगा। लिखा है वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, वो जो कहता है वो करता है। जो कुछ उसने कहा वैसा वैसा होता गया और ये सृष्टि बन गई, और आज भी वो जो कहता है वैसा ही हो जाता है। और आज वो मेरा और आपसे कह रहा है कि मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। परमेश्वर आपके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज आप इस बात का यकीन करिए मेरे अजीजों, क्योंकि आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य ही परमेश्वर है मेरे अजीजों। प्रॉब्लम क्या होती है मेरे अजीजों, जब हमारा गुजर आंसुओं की वादी में से होता है तो हमें सबसे पहला ख्याल ये आता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर को हमारी कोई फिक्र नहीं है, परमेश्वर को हमारा कोई ख्याल नहीं है। हमने इतना परमेश्वर के लिए किया लेकिन क्या अजर मिला। अब तो लगता है परमेश्वर दुआओं के भी नहीं सुनता। हमने सब कुछ करके देख लिया
आज आप इस सिचुएशन में हैं, तो मेरे अजीजों मैं आज आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को जितनी आपकी चिंता है ना, शायद आपके अपने माँ बाप को और आपके अपने बच्चों को आपकी उतनी चिंता नहीं है जितनी परमेश्वर को हमारी चिंता है। और इसीलिए उसने मेरे और आपसे कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर को आपका यहाँ तक ख्याल है मेरे अजीजों, और इसलिए उसने यशायाह नबी की किताब 49 चैप्टर में इस प्रकार से कहा है, उसकी 14वीं आयत के अंदर यहाँ पे यूं लिखा है, लेकिन सयोन कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया। लोग कहते हैं ये कि खुदावंद मुझे भूल गया है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीखवार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो तो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। खुदावंद आपको नहीं भूला मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाइयों, खुदावंद नहीं भूला। खुदावंद को मालूम है, खुदावंद जानता है कि आपका इस समय आंसुओं की वादी में से गुजर हो रहा है। और मैं फिर कहूंगी कि वो ये भी जानता है कि वो आपको निकालेगा कैसे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। 139 ज़बूर अगर आप पढ़ें तो दाऊद कहता है कि आए खुदावंद, मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं? तू आसमानों के आसमान में, जमीन के जमीन में और समुद्र की गहराओं में मौजूद है। तू अंधकार में मौजूद है, तू रोशनी में मौजूद है, तू सब जगह मौजूद है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे मुंह से कोई बात बाद में निकलती है तो उसे पहले जानता है। आपको इतना जानता है मेरे अजीजों। आपकी दूध पिलाती माँ तो शायद आपको भूल जाए, लेकिन खुदा बाप मेरे और आपसे कह रहा है इसकी 16वीं आयत के अंदर, देख मैंने तेरी सूरत, किसकी सूरत? आप कहिए तेरी, मेरी, तो ऐसा ना मेरी से क्या रखा था? मेरी सूरत। आप भी कहिए मेरी सूरत। खुदा कह रहा है, देख तेरी सूरत को मैंने अपनी हथेली के ऊपर क्या रखा है? खोद रखा है। आप कहते हैं खुदा बाप हमें भूल गए। नहीं मेरा से, खुदा बाप आपको नहीं भूला, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पे खोद रखा है, और तेरे घर की शहरपना हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। आपका घर जहां है ना, चाहे छोटी से छोटी भी लोकेलिटी में क्यों ना हो, और चाहे बड़े से बड़े जगह में भी क्यों ना हो, खुदावंद कहता है मेरी निगाह तेरी घर की शहरपना के ऊपर बनी रहती, और उसके कान हमेशा हमारी दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं, प्रोवाइडेड हम उसे दुहाई तो दें। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब तो हम फिर भी दुहाई दे देते हैं, लेकिन जब आंसुओं की वादी में से हमारा गुजर होता है, जब प्रॉब्लम्स और तकलीफों में से हमारा गुजर होता है, जब परेशानियों में से हमारा गुजर होता है, जब जानलेवा बीमारी हमारी हो जाती है, कुछ अरसे तक तो मेरा जिसे हम दुहाई देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारा दुहाई देना, हमारा भवन में जाना, हमारा प्रार्थनाएं करना, हमारा वचन को पढ़ना धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं? यशायाह नबी की किताब उसका 40वां बाब और उसके 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जहां परमेश्वर कह रहा है, बस आए याकूब क्यों यूं कहता है, और आए इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद को मेरी राह भूल गया। खुदावंद को मेरे नीचे क्यों कहता है कि खुदा मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। यानी मेरे खुदा को मेरे न्याय की कोई फिक्र, अभी मैंने हिंदी में पढ़ा था, क्योंकि कोई मेरी फिक्र नहीं है। क्यों आज आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे अजीजों? क्यों आज आपको ऐसा लग रहा है कि खुदा को आपकी राह की कोई परवाह नहीं है? मेरे से खुदा बाप तो वो खुदा है जो 40 साल तक इस्राएलियों के आगे आगे रात में बिजली का सतून और दिन में छांव बनकर उनके साथ साथ रहा। तो क्या वो मेरे और आपकी राह को भूल गया? नहीं, ये आज मेरे और आपके सोच और विचार हैं जो हमें इस बात के ऊपर शैतान है, जो हमारे दिल में नाउमीदी पैदा करता है और हमें कहता है, अरे क्या मिला खुदा की सेवा करने से, क्या मिला परमेश्वर भवन में जाने से, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना, बड़ी दुआएं करा ली तुमने, तुम तो कहते खुदा बाप करेगा करेगा, अभी तक तो तुम्हारी आंखों के आंसू पूछे नहीं, अभी तो सब कुछ वैसे का वैसा ही।
लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीजों, खुदावंद आज कह रहा है कि मैं सबके आंसुओं क्या करूँगा, पोंछ दूंगा, ताकि मेरे नाम की नाम धराई ना होने पाए। अपने नाम को महिमा देने के लिए, अपने नाम को इज्जत देने के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए परमेश्वर मेरे और आपकी आंखों के सारे आंसू को क्या करेगा, पोंछ डालेगा। अरसा जरूर हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ अरसे का मतलब ये नहीं है कि खुदा नहीं सुनता। प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 18 में कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वरन नित्य प्रार्थना करिए। और फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, एक काजी था और एक बेवा उसके पास हर रोज जाती थी और जाकर क्या कहती थी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर और मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दई के हाथ से छुड़ा। ये मुद्दई क्या चीज है, मैंने उसको बड़ी स्टडी करी। ये मुद्दई, उसकी एक प्रॉब्लम थी, बेवा थी, हो सकता है पड़ोसी परेशान करते हो सकता है मालिक मकान घर को खाली करने के लिए कहता हो सकता है उसने किसी का कर्जा लिया हो, उसे कर्जा देना हो सकता है उसके बच्चों की कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उससे उसका क्या मांगती थी, न्याय मांगती थी। और तब लिखा है कि कुछ अरसे तक, मतलब कहने का तात्पर्य, इस अरसे वर्ड के ऊपर गौर करिए, बार बार मुझे परमेश्वर अरसा दिखा रहा है। हो सकता है शायद आपको भी कुछ समय बीत गया जिसको अरसा कहते हैं। अरसा एक दिन नहीं होता, अरसा 2 दिन नहीं होते, अरसा हफ्ता नहीं होता, अरसा महीना नहीं होता और अरसा साल भी नहीं होता। कुछ अरसे तक जाती रही कॉन्टिन्यूअस वो दुनियावी जज के पास, और जज के लिए लिखा है, एक दिन उसने अपने दिल में कहा कि ना तो मैं खुदा से डरता, लेकिन क्योंकि ये बेवा हर रोज आकर मुझे सताती और मेरा नाक में दम कर देती है, तो मैं इसका न्याय जरूर करूंगा। तब लिखा है, तो क्या तुम्हारा खुदा जिसकी तुम निरंतर फरियाद करते हो, शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। शीघ्र ही, बहुत जल्द परमेश्वर आपकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। वरन मैं कहना चाहती हूँ, आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज विश्वास कर लें, आज यकीन कर लें। आप सब जानते हैं हन्ना के बारे में, उसने अपने आंसुओं को, उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर पाया, लोग कुछ नहीं कर पाए, वो परमेश्वर के भवन में गई और जाकर उसने अपने दिल का हाल लिखा है, परमेश्वर के सामने उंडेल दिया और इतना रोई और इतना रोई और इतना रोई कि एली भी उसके लिप्स को देखकर सोचने लगा कि शायद ये नशे में है। तब उसने उस एली से कहा कि मैं तो गमगीन औरत हूँ, अभी तो सवेरे का ही समय है, मैंने नशा नहीं किया, मैंने अपने दिल का हाल परमेश्वर के सामने उंडेला है। तो एली ने उससे कहा, सलामत चली जा, सलामत चली जा, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए। और आप सब जानते, ऐन वक्त पर परमेश्वर ने उसे मौसम बहार में क्या दिया, एक बेटा दिया, और वो बेटा उसने परमेश्वर को वचन के अनुसार दिया, और वो बेटा आगे जाके सैमुएल बना। और वैसे ही आज मैं प्रत्येक उस माँ को जिसके पास आज औलाद नहीं है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने सारे इलाज कर लिए, लेकिन अभी तक आपकी कोख नहीं भरी। आपकी बड़ी नाम धराई होती है, आपकी आंखों से जार जार आंसू जारी हैं। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपकी नाम धराई है वो नहीं होने देगा। परमेश्वर आज आपको बच्चे की दौलत से शेर और आसूदा करेगा, क्योंकि ज़बूर 127 में लिखा है कि अगर परमेश्वर ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। लिखा है, बच्चे परमेश्वर की तरफ से दौलत हैं। परमेश्वर आज आपको बच्चे की दौलत से भर देगा। आज आप उसके सामने अपने दिल को उंडेल दीजिए, और जब आप उसके सामने अपने दिल को उंडेल देंगी, अपने दिल का हाल सामने कह देंगी, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक माँ थी हमारे मुसलमान भाइयों के, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, शादी को बहुत साल हो चुके थे। किसी ने उनको बताया कि करौल बाग में ऐसे ऐसे प्रार्थना सभा होती है, आप
पे मैडम दुआ करती हैं और जब दुआ होती है तो परमेश्वर सुनता है और कार्य करता है, आंसुओं को पोंछ देता है। और वो बहन आई और आकर उन्होंने अपने दिल का हाल परमेश्वर के सामने उंडेला और जार जार रोने लगी। और जब वो जार जार रो रही थी तो हमने हाथ रखकर हम सब ने उनके लिए दुआ करी। हमने खुदा दया कर, तूने हन्ना के आंसुओं को अपने कुप्पे में रखा, खुदावन तू बेटी के आंसुओं को भी अपने कुप्पे में रख ले। और आज प्रभु अपना वचन प्रभु पूरा कर दे, इनके आंसुओं को पोंछ डाल, दौलत बच्चे की दौलत से भर दे। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके पास 4 लड़के हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। उसने मौत पर गलबा हासिल किया है, वो जिंदा है, वो सुनता है, वो देखता है, वो चलता और फिरता है और वो कार्य करता है। और वो आज इस समय यहाँ मौजूद है कि आपके आंसुओं को पोंछ डाले ताकि उसके नाम को महिमा मिले। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जैसा वचन आपने हमें दिया बिल्कुल वैसा ही आपकी आत्मा के हिदायत में बांटा। और अब इस समय खुदावंद दुआ करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आपने मौत पे गलबा हासिल किया है और आपने कहा है कि मैं सबके चेहरों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा। यीशु मसीह नासरी का वचन दोधारी हो जाए। आज प्रभु सारी अशांति शांति में बदल जाए, आज सारा दुख सुख में बदल जाए। और वो बहनें जो आज बच्चों की दौलत से महरूम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय कंसीव करे यीशु मसीह नासरी। पारिवारिक आशीष से भर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु यीशु मसीह। नाम धराई ना दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, वरन अपने नाम को महिमा दीजिए, अपने नाम को इज्जत दीजिए, अपने नाम को जलाल दीजिए ताकि लोग कहने ना पाए कि इनका खुदा कहाँ गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप सुनते हैं जैसे कि आप आज तक सुनते आए। एक एक परिवार के ऊपर जिस समय वचन को सुन रहा है, खुदावंद आपका कल्याण उनके ऊपर जाके ठहर जाए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको आशीष दिए। और आपसे दरखास्त करना चाहेंगे, जब आपने आशीषों को प्राप्त किया है तो अपनी गवाही को, जो नंबर इस समय स्क्रीन पर आता है, उसके ऊपर फ़ोन करें। अपनी गवाही का मतलब है धन्यवादिता की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है और परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि गवाही परमेश्वर की शुक्रगुजारी का एक तरीका है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर हमें और आशीष देगा, ताकि सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत और सारी जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। जीवन ये मेरा हुआ तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां भी दूं तेरी ही गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा हुआ तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां भी दूं तेरी ही गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है शांति यीशु से। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी ये जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी ये जिंदगी।
गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी ये जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी ये जिंदगी। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु से। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा